नमस्कार। स्वागत है आपका पृथ्वी के आंतरिक जाल में, जिसे हम कहते हैं यूट्यूब। इसने जिस प्रकार माइंड पे कब्जा कर रखा है, वैसे ही किताबों पर कब्जा करिए और देश में उच्च नागरिक और मौलिक अधिकार द्वारा अपने अधिकार को खुलकर जिए। आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल के बारे में। हम बात कर रहे हैं दैनिक जागरण के एडिटोरियल ऑपरेशन गंगा के बारे में, जहां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसके अंदर स्थित छुपी हुई कुछ अच्छी खबरें। ऑपरेशन गंगा, ये राहत की बड़ी बात है कि यूक्रेन के घमासान वाले शहर सूबी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को सुरक्षित हमारी भारतीय सरकार ने निकाला है। ऑपरेशन गंगा एक वह ऑपरेशन है जिसके द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें काफ़ी कुछ खबरें दी हैं जिसे आप पढ़िएगा और समझिए। यहाँ पर दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व का, जो मुझे लगता है कि इतना खास नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ सकते हैं नॉर्मली। वहीं एक ही खलनायक नहीं इस युद्ध का, इसमें हमारे राजीव साचन द्वारा बताए गए उनके प्रमुख विचार है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। युद्ध विनाश का कारण बनते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपरिहार्य हो जाते हैं, जिसे 1971 का बांग्लादेश युद्ध। ये याद रखिए कि आज जो अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, उन्होंने 1971 में किस तरह पाकिस्तान ने की सैन्य सहायता करने की कोशिश की थी। इन दिनों अमेरिका व उनके साथी देश और इस देशों का अधिकांश मीडिया पुतिन को खलनायक साबित करने में जुटा है। आप इस थोड़ी सी बात से समझ सकते हैं कि पुतिन को किस तरह ये यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं यूक्रेन के माध्यम से। यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, हिंसा कोई हल नहीं। युद्ध सदा से मानवता का अहित करता आया है, फिर चाहे हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देख सकते हैं। इसकी विभीषिका राष्ट्र समाज को कमज़ोर करती है और गरीब तबकों को मारती है, क्योंकि यहाँ पर विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें आम आदमी अधिकतर पिटाया हुआ है। आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तेल के गहराते संकट का हल। ऐसी बहुत सी जानकारी जो इस न्यूज़पेपर के द्वारा आपको मैं साझा कर रहा हूँ, सिर्फ एडिटोरियल से। यूपी में दिखे नई समीकरण। अगर हम बात करें यूपी के बारे में, तो यहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। साथ ही अन्य 3 राज्यों उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी पुनः या दोबारा हमने सत्ता में बीजेपी को देखा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना तिरंगा फहराया है। सख्त कार्रवाई जरूरी है। यहाँ पर बिहार की खबर है, सख्त कार्रवाई जरूरी है, सख्त। वहीं उत्तराखंड, नई सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है। कानून व्यवस्था को चुनौती यहाँ पर पंजाब में मिल रही है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या इसका करती है। होली पर कान्हा के आंगन में सजेगी श्रद्धालुओं की रंगोली। लोकपाल 3 साल में किसी को अभियोजन मंजूरी देने में नाकाम। यहाँ पर मुझे लगता है कि लोकपाल बिल के बारे में असफलता कुछ जाहिर की जा रही है। वहीं अब करते हैं एयर इंडिया के सीईओ चायन ने खड़े किए कई प्रश्न। ऐसे बिजनेस स्टैंडर्ड की यह लाइन है, आयातित ऊर्जा की बढ़ती कीमत का जोखिम। ये बहुत सी जानकारी जो इस एडिटोरियल द्वारा आपको मिलेगी। यहाँ पर बेल्जियम में बज्जी का जिम्मेदारी समझो केंद्र, हीट वेव और बाढ़ झेलने को तैयार रहें। जलवायु परिवर्तन पर यहाँ पर आईपीसीसी की रिपोर्ट में इंसानी जीवन के लिए कई खतरों को लेकर आग्रह किया है, जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर अप्रासंगिक होती संधियाँ, मानवीय संकट, मनमाना दोहन, बहुत सारी जानकारी। चुनावों में मतदाता का उत्साह ठंडा क्यों हो रहा, ऐसी बहुत जानकारी आपको मिल रही है। यहाँ पर ये बीच युद्ध में फंस गए जो छात्र, मजदूरों का बड़ा बल, 82 साल में मुस्लिम संसदों की संख्या आदि। जंग का असर अर्थव्यवस्था पर। एग्जिट पोल ही परिणाम है, तो 2024 के लिए भी मोदी जी को बधाई। बम फोड़ो, बम फोड़ा नाटो तेरे लिए, क्या शायरी है भैया। युद्ध क्षेत्र में तिरंगे की अहमियत, यहाँ पर हमारे भारत सरकार की तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पर ईंट की लेनी पत्थर की देनी, क्या कहावत है, वाह भाई वाह। उर्वरक उद्योग पर युद्ध का प्रभाव, पायनियर की यह न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए। भारतीय चिकित्सा छात्र, विदेशों में भी समस्या है। यहाँ पर मैं कुछ तथ्य आपको बता रहा हूँ कि यूक्रेन के अलावा
लगभग 20,000 भारतीय चिकित्सा छात्रों के सामने समस्या नहीं है। रूस के हमले के कारण वापस लाए गए हैं इन छात्रों से पहले जो चीन और कुछ सुदूर क्षेत्रों में भी हजारों अन्य चिकित्सा छात्र हैं जो भी अनेक समस्या को सामना कर रहे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आर्थिक वृद्धि का टिकाऊ दृष्टिकोण, ये हमने सरल भाषा में समझा, जिसे आप पढ़िए डिटेल में। हमारा काम था समझाना, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।